संयुक्त राष्ट्र ने रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया है। यह प्रस्ताव यूक्रेन के बुचा शहर को लेकर आया था, जहां 300 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली और इन लोगों की हत्या का आरोप रशिया की सेना पर लगाया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस में 93 देशों ने वोट किया, यानी 93 देश रशिया को इस संस्था से निलंबित करने के पक्ष में थे और 24 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। अब आज का जो वोट था, वोटिंग जो आज की थी, उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान समेत 58 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका चाहता था कि भारत इस प्रस्ताव पर रशिया के खिलाफ वोट करे, लेकिन भारत ने पिछले प्रस्तावों की ही तरह, पिछले वोटिंग की तरह इस बार भी वोटिंग से खुद को एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब होता है कि भारत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं था। वो मौजूद तो था, लेकिन उसने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया और इसी तरह भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। Chosen any side, it is a side of peace, and it is for an immediate end to violence. India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue, and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is a side of peace, and it is for an immediate end to violence. India has abstained. अब यहां पर बड़ी बात यह है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही ये चाहते थे आज कि इस वोटिंग में भारत उनका साथ दे। अमेरिका ने भी ये कह दिया था कि अगर भारत ने इस बार हमारे पक्ष में वोट नहीं डाला, यानी रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाला, तो वो इसे एक अनफ्रेंडली एक्ट मानेंगे। एक तरीके से धमकी दी थी अमेरिका ने। और रशिया ने भी इस बार यही कहा था कि वो उम्मीद रखता है कि कम से कम आज की वोटिंग में भारत उसका साथ दे। और रशिया ये भी कह रहा था कि इस बार एब्सटेन करने से काम नहीं चलेगा, यानी इस बार भारत को न्यूट्रल नहीं रहना है, बल्कि किसी एक पक्ष का साथ देना है और उसे रशिया का साथ देना चाहिए। और लेकिन भारत ने अपनी उसी नीति को जारी रखा कि वो ना तो अमेरिका के पक्ष में वोट करेगा और ना ही उसने रशिया के पक्ष में वोट किया है। और भारत लगातार इस पूरे मामले पर न्यूट्रल बना रहा है और ये दोनों ही देश असल में हमसे ये उम्मीद करते थे, खासतौर पर अमेरिका तो ये उम्मीद करता था कि हम लगातार उसकी बात मानते चले जाएं, लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.